हमारी सरकार के जो सीएमओ साहब हैं उनकी तरफ से किया गया हॉस्पिटल की, इसमें कुछ तो ब्लड डोनेशन के हमारे साथियों को उत्साहित किया गया और कुछ डॉक्टरों को सम्मानित किया गया जिन्होंने काम अच्छे किए। और मैं समझता हूँ कुछ व्हील चेयर जो ज़रूरतमंद हमारे साथी हैं उनको व्हील चेयर दी गई। ये हमेशा हर साल हमारे यहाँ फंक्शन होता है, कुछ लोगों की मदद की जाती है, कुछ को उत्साहित किया जाता है। तो सरकार ये हमारी निरोग रहे शरीर हर व्यक्ति का, इसलिए कुछ मदद होती रहे, ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं, पूरे प्रदेश में चलते हैं। ये आज ये जगाधरी में था और डॉक्टर साहब मंजीत सीएमओ साहब हमारे मंजीत सिंह जी, इनके प्रयास से और इनके स्टाफ के प्रयास से ऐसे कार्य चलते हैं, जिसमें हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी भी सहयोग करते हैं। और इस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ संस्थाएं हैं जो सरकार के बराबर योगदान करती हैं और हमेशा से वो करती है। बहुत सारे ऐसे सज्जन हैं जो ऐसे ऐसे कार्य ऐसे हर तरह से सरकार के सहयोग में लग रहते हैं, जिससे हमारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद होती रहती है। यही प्रोग्राम सर। हमारी सरकार जब से आई है किसानों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। वैसे तो सारे देश की जनता के लिए किए हैं, लेकिन किसानों के लिए विशेष इसलिए किए कि किसान जो पैदा करता है वो एसेंशियल आइटम है, सारे जरूरी आइटम है। वो अनाज है, सबको चाहिए, दाल है, सबको चाहिए, तेल है, सबको चाहिए, और जो इसी तरह से दूध है वो सबको चाहिए। तो एसेंशियल आइटम करते हैं ये। इनके तकरीबन रेट नहीं बढ़ पाते, उस बहुत लंबे समय से ये नुकसान में चले आ रहे हैं। डेयरी फार्म है वो भी नुकसान में है, पशुपालन है, खेती है वो भी है टू माउथ। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई उसने किसानों की तरफ पूरा रुझान दिखाया। सबसे पहले तो उन्होंने ये काम किया भाई, जिसकी फसल है, जिसका अनाज है, मंडी में बिकता था, पैसे उसके खाते में नहीं आते थे, पैसे आड़ती में खाते में आते थे। ये सबसे बड़ा काम किया भाई, जिसका माल उसी के पैसे, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और दूसरा, हमारे यहाँ 2000 रुपये देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किसान निधि एक बड़ा सहयोग है। अब बड़ा फार्मर है वो तो शायद इसको बड़ा अच्छा बड़ा ना माने, लेकिन कैसे किसान है देश में जो आधे एकड़ के हैं उनको भी 2000 मिलते हैं। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी की इस योजना से जो कृषि क्षेत्र में जिस पे एक नाड़ भी है उसको भी 2000 मिलते हैं। वो समझते हैं इसकी वैल्यू, भाई ये कितना बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो इसलिए किसानों के हित में हमारी सरकार पहले से भी काम करती है। और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, वो भी एक देहात से जुड़े हैं जिसमें कृषि क्षेत्र हमारा सब काफ़ी एरिया आता है उसमें गाँव में। उन्होंने भी इस बात को समझ लिया। 2000 रुपये जो हमारे सूखा पड़ा है प्रदेश में और उसकी वजह से जो फसल को नुकसान हुआ, 2000 उसने भी दिए है। और इसी तरह से अब मंडियों के अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा भाव अंतर हमने रेट फिक्स कर दिया, MSP तय कर दिया। अब MSP से कोई हमारी चाहे सब्जी है चाहे अनाज है, अगर वो कम बिकता है तो हमारा जे फार्म करता है मंडी में, ऑनलाइन करते हैं उसको, उसी पोर्टल के माध्यम से उसके खाते में पैसे आ जाते हैं भाव अंतर से। यानी कि किसान को हम किसी तरह से नुकसान में नहीं देखना चाहते। सर इसमें ना नायब बजट भी आने वाला है। नए बजट के अंदर नायब सिंह सैनी का बजट ऐसा प्रावधान रहेगा जिससे किसानों की पूरी तौर से ख्याल रखा जाएगा। वैसे तो सबका ख्याल रखा जाएगा, इसमें किसानों का भी, कर्मचारियों का भी, व्यापारियों का भी, सबका रहेगा, अधिकारियों का भी। बजट एक नाराज है, ना कोई मंत्री नाराज है। हमारे माननीय जिस मंत्री की आप बात करते हैं वो सम्मानित है, माननीय है, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनका बहुत सम्मान है देश के अंदर, प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कहते हो भी सड़कों की परवाह नहीं करते, कांग्रेस के लोग कहते हैं आप जगाधरी में बैठे हो, कांग्रेस के राज में रिश्ते होने बंद हो गए थे। आप सड़क का देखते क्या हाल था जगाधरी से सहारनपुर तक, आप जा नहीं सकते थे, इस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से जाते थे कांग्रेस के राज में। इतना बुरा हाल कांग्रेस के राज में था। ये जो नेशनल हाईवे है जो
अभी बीजेपी के शासन में बना है ये जमुनानगर से पंचकुला। अब ये कांग्रेस के राज में सैंक्शन हुआ था, 3 बार इसमें काम शुरू हुआ था, तीनों बार बंद हुआ। क्यों बंद हुआ? क्योंकि जी कांग्रेस के लोग कमीशन मांगते हैं। अब जब से हमारे देश की सरकार आई और हमारा जो परिवहन मंत्री आप जानते हो नितिन गडकरी जी, उसने कहा था आप बिल निसंकोच होके किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी, आप अपना काम शुरू करो। अब मैं समझता हूँ नितिन गडकरी जी को दुनिया याद करेगी, हिंदुस्तान तो याद करेगा ही करेगा आने वाले टाइम में। अब वो एक यादगार बन के रह जाएगा, इतना बड़ा काम उसने कर दिया। कांग्रेस के तो कभी सुपन में भी नहीं बात हाईवे कितने बना दिए, हम भी जाते हैं देखते हैं, नए से नया नेशनल हाईवे मिलता है। भाई ये कहा जाता है बड़े से बड़े आदमियों को नहीं पता इतना बड़ा जाल सड़कों का आ गया। जहाँ हम 4 घंटे में पहुँचते थे, 1 घंटे में चले जाते हैं और सुरक्षित जाते हैं। इतना बड़ा विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस वाले तो बोलते हैं, सिर्फ करते नहीं। सर उदयवान विपक्ष का नेता तो चुन नहीं पाए, क्या शासन करेंगे, क्या सरकार चलाएंगे, क्या सरकार बनाएंगे? सर उदयवान ने कहा है कि बीजेपी ने 21 रुपए प्रावधान करके दे देंगे सरकार में, कोई जो घोषणा करे उसको तो पूरी करेंगे। सर सतयुग में भी थी, द्वापर में भी थी, त्रेता युग में, कल युग में तो है ही है। ये तो चलता रहता है, जिसकी खुंदक है आपस में, पता नहीं लगता चलते चलते किसी का क्या झगड़ा हो जाता है। और वो उसको सरकार ने कितनी जल्दी एक्शन लिया, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी एक्शन लिया। कहाँ भी यहाँ भी घटना घटी थी हमारे दौर में, कितने लोग जेल में अभी है। अब देखिए ऐसे लोगों की जिस रास्ते पे कोई चलता है उसका वैसे ही अंत हो जाता है। जिस रास्ते पे कोई चलेगा उसका अंत उसी रास्ते से हो जाएगा। ये सरकार सतर्क है, कोई ऐसा घटना घटेगी सरकार तुरंत कार्रवाई करके उसको कार्रवाई करेगी। इसमें सर कल केजरीवाल मैंने उसकी बात भी सुनी है, इसके केजरीवाल जी की। वो कहता है भाई हरियाणा ने जहर मिलाया पानी में, बात तो उसने स्पष्ट कही है। वो बात इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है, पार्टी भी पूछ रही है भाई कहाँ मिलाया, कैसे मिलाया, कोई सबूत तो दे उसका। वो बोलता है, जब वो ऐसे तरीके से बोलता है जिसका सुन के आदमी भी हैरान रह जाता है। भाई ये जहरीला पानी है, जहर मिला दिया इसमें, पानी रोकना चाहिए। जमुना का, दरियाओं का पानी कहीं रुकता है क्या? आप बताओ, आप सभी बैठे हो, जितने दरिया है हिंदुस्तान के अंदर, डैम बन के तो रुक सकता है, वैसे तो रुक ही नहीं सकता। इनकी कोई रास्ते हैं, वो कोई सरकारी नहीं है, उनके अपने रास्ते हैं दरियाओं के, अपने तरीके से चलते हैं। वो जिधर से उनका मन करेगा, जिधर से जाना होगा उधर से जाते हैं। जितने दुनिया में दरिया हैं, कोई सरकारी उसमें चैनल नहीं है, कोई भी बड़े बड़े दरिया जो चैनल बन गए वो सरकार कंट्रोल करती है। कोरियाने में भी चुनाव था, जो रिजल्ट यहाँ था वो वहाँ हो जाएगा। 5 तारीख जब सेम है 5 बीजेपी के लिए लग के आगे कार्यक्रम नहीं ठीक अच्छा ये हमारे एलटी अच्छा चीफ एलटी हॉस्पिटल के स्टाफ। अच्छा पासवान जी आप नहीं है, दीपक जी मैं भी तो देख रहा, आप सामने जाओ। कम है पीड़े वाले मेरे झट पूरा हो जाता। आप लगाइए, आप इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। आप अभी एक मिनट पहले वहाँ करा लें। जन कल्याण परिषद के कोई उनके लिए भी मैं मिसेस बंगला से अनुरोध करूंगी कि वो मैं सीएम से कम या 81 से कम।
चलो फोटो की जरूरत है नहीं। नहीं चलो वो आगे वो ये रहा जी जब एक जन प्रोत्साहित करने के लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको मोमेंटो दे के प्रोत्साहित करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी CCP चैम्पियनशिप ऑफ द मंथ मिसेस राजवीर नर्सिंग ऑफिसर। हमने हमारे बहुत परम आदरणीय कृषि मंत्री माननीय श्री हरियाणा सरकार व बीजेपी अध्यक्ष श्री राजेश छपरा जी वे डॉक्टर मंजीत सिंह सिविल सर्जन यमुनानगर, डॉक्टर अनुज मंगला जी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल अस्पताल जगाधरी, डॉक्टर दिव्या मंगला जी उप सिविल सर्जन यमुनानगर व कार्यक्रम में उपस्थित सभी कर्मचारी व अधिकारीगण मैं भूख से मुक्ति दिला दे उसको भी मोक्ष मिल जाएगा। हमारा ये तो पद्धति तो है भाई, जन्म तो मानते हैं, मतलब दोबारा जन्म होना, फिर जन्म होना, फिर जन्म होना, ये तो हमारी संस्कृति में है। पूर्व जन्म हम कहते हैं भाई तना अच्छा काम करे तना पहले जन्म में कोई अच्छा काम करे होगा, तो यानी कि जन्मों की भी बात आती है। अब मोक्ष मिले तो आने जाने से संसार में मुक्ति मिले, उसको कहते हैं मोक्ष। वो कैसे मिले? अब वो किसी भी काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, या सैनिक है या डॉक्टर है या किसान है, जो जो काम कर रहा है जो व्यक्ति, उसी काम से भी मोक्ष मिलता है। अब डॉक्टर है, डॉक्टर मन से तन से किसी रोगी को रोग से मुक्त करा दे तो वो भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अगर कोई अमीर आदमी किसी गरीब व्यक्ति को कोई गरीबी से मुक्ति दिला दे वो भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ऐसा तो नहीं है। अगर कोई बलवान व्यक्ति किसी गरीब आदमी को किसी संकट से बचा दे, उसको न्याय दिला दे, वो भी मोक्ष का अधिकारी व्यक्ति को मिल सकता है, जो अपने काम में गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद करे, किसी भी तरह से करे। तो मैं समझता हूँ भाई आज जो ये फंक्शन है मेरे ख्याल का भी उन लोगों के लिए है जो जरूरतमंद है, उनकी ज़रूरत को पूरा करें, उनकी मदद करें और रल मिल के करें। देश के अंदर सरकारी सिस्टम भी है, प्राइवेट सिस्टम भी है। हम अकेले सिस्टम सरकार से ही देश की पूरी तरह से विकास नहीं कर सकते, उसके अंदर हमारे को प्राइवेट सहयोग भी चाहिए। अब जैसे ट्रेन में बैठ के गए सरकारी, आगे बस आ गई प्राइवेट, आगे जहाज में गई प्राइवेट में सरकारी, ये दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं तब जाके देश का विकास होता है। मैं समझता हूँ जो संस्थाएं अब ये 88 से जो जिक्र कर रहे थे, तो इनका बड़ा योगदान है और इनके योगदान के बगैर जगाधरी अधूरा है। और जगाधरी के विकास के अंदर दोनों सेक्टर मिलकर चलेंगे, सरकार अपना काम करेगी और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो अलग से काम सहयोग करेगा। दोनों मिलकर काम करेंगे तो देश हमारा विकास के रास्ते पे आ सकता है, बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे मोदी जी का विजन है, सरकार का विजन है, हमारे नायब सैनी जी है, वो सरदन लगे रहते हैं काम पे वो है भी वो गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद करे, सरकार का यही लक्ष्य है। और मैं समझता हूँ भी हमारे डॉक्टर साहिबान की टीम जो है ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसमें सरकार से जो जरूरत पड़ेगी सरकार आपके साथ है, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक हमारे यहाँ ट्रेंड है कि जो डिलीवरीज हैं वो जगाधरी में ज़्यादा आती हैं और ये पूरी स्टेट में एक सिविल अस्पताल जगाधरी है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिलीवरी करता है। इवन यमुनानगर में भी इतना नहीं हम कर पाते, इनसे पीछे ही हैं हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये दोनों धन्यवाद। फोटो आ रही है। नेक्स्ट मंथ ना फिर रोलो पकड़ा